तो जिस प्रकार से हम अभी बात कर रहे हैं, हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसी कड़ी में मेरा अगला प्रश्न है, जैसे कि अभी ज़िक्र हुआ था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, सच में इस टाइम पर बच्चे प्रेशर लेते हैं। कई पेरेंट्स भी बहुत आजकल छोटी-छोटी क्लास में जो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते, हम कहीं घूमने नहीं जा सकते, हमारे बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं, बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं। एक इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि वो बच्चा एग्ज़ाम तो बाद में देगा, परंतु पहले ही उसके माइंड में इतनी सारी बातें आ जाती हैं कि मैं ये कैसे करूँगा? तो जो शिक्षा प्रणाली है आजकल की, या मैं पूछना चाहूँगा कि शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि ये ईश्वर ने, स्वयं परमात्मा ने एक यूनिवर्सिटी का गठन किया है जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू है। यहाँ पर एक पढ़ाई पढ़ाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई, आत्मा से रिलेटेड सब कुछ जानने की पढ़ाई। हम रोज मेडिटेशन करते हैं, जहां पर भी रहते हैं, जिस शहर में हैं या जिस मोहल्ले में हैं, सेंटर खुले होते हैं तो सुबह सुबह वहां पर क्लास करवाई जाती हैं। जैसे स्कूल में जाते हैं तो ये भी यूनिवर्सिटी स्कूल है, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी एक घंटे की डेली पढ़ाई करवाई जाती है। तो इस पढ़ाई में बताया जाता है, सिखाया जाता है कि तुम कैसे जीवन जियो, तुम अपने आप को कैसे बदलो, तुम अपने आप क्या, किस उद्देश्य से तुम इस जीवन में आए हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये सारा हमें इस पढ़ाई के अंदर बताया जाता है, सिखाया जाता है। और इस पढ़ाई को सीखकर आत्मा की जर्नी आगे आगे बढ़ती जाती है। तो रोज रोज हम इससे सीखते हैं। तो पढ़ाई सिर्फ वो ही नहीं है कि हमने पढ़ ली बचपन में और आगे डिग्री ले ली। बिल्कुल। अब हमें क्या है कि फिर से अपने लिए, पहले तो क्या था, हम जैसे किसी और के लिए जी रहे थे, किसी के लिए काम कर रहे थे। कभी शुरुआत में जैसे माता पिता के लिए, फिर बच्चों के लिए, और फिर ये हमें सिखाता है कि कैसे खुद के लिए जीना है, खुद के लिए सीखना है कि मुझे वास्तव में करना क्या है, मैं किस लिए पैदा हुई हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या चीज है। तो जब तक हमारे उद्देश्य के करीब लेकर ना जाए और उस उद्देश्य की प्राप्ति ना कराए तो उसे शिक्षा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा वही है जो हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति कराए। तो यहाँ परमात्मा हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो आपने देखा कि क्या होती है एजुकेशन, एक्चुअली व्हाट इज एजुकेशन इन दिस लाइफ, या हमें किस प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए, हमको क्या आना चाहिए, सिर्फ डिग्री लेने मात्र से या सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन जाने से ये समर्थ नहीं होता कि आप शिक्षित हैं। इसी हिसाब से हमारे होने का क्या कर्तव्य है, हमारे जीवन का एक्चुअली मॉरल क्या है, उद्देश्य क्या है, और इस उद्देश्य को पाने के लिए हमें किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए। हमारे जीवन के उद्देश्य की जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे औपचारिक शिक्षा में एक बच्चा उद्देश्य लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और वो बन भी जाता है। कोई उद्देश्य लेता है कि मुझे आईएएस बनना है या ये ऑफिसर बनना है, वो भी बन जाता है। लेकिन क्या बनने के बाद उसे वो सुकून महसूस हो रहा है, और क्या उसे लगता है कि जो मैं पाना चाहता था मैंने पा लिया? फिर भी वो कुछ ना कुछ खोज ही रहा है, और जैसे लगता है अभी भी कोई खालीपन है, कमी है, और जो मुझे पाना चाहिए था जीवन में मैंने पाया नहीं है। उस उद्देश्य को पाकर फिर भी वो चिंतित है, फिर भी वो दर्द में जी रहा है, और वो जो उसने वो पद प्राप्त किया है, वो पद उसे वो दे नहीं रहा है जो उस आत्मा को चाहिए था। क्योंकि पद है शरीर का, और शरीर के साथ ही वो मिट जाना है। आत्मा को चाहिए उसके वो सातों गुण। जब तक वो ही मर्ज नहीं होंगे तो वो प्राप्त कर ही नहीं सकती असली आनंद को। तो अब उद्देश्य की बात हो रही थी जी। तो हमारा उद्देश्य, परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा उद्देश्य है नर से नारायण बनने का, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का। अब कोई बात करे, कहते इस युग में वो नर से नारायण बिल्कुल संभव है और बिल्कुल बदला जा सकता है कि हम अपने जीवन का एक ऐसा मोटो लें कि मुझे ये बनना ही बनना है और करना ही करना है। थोड़े आसान तरीके से, सहज तरीके से, छोटे रूप में शुरुआत करें अपने बदलाव की। छोटे छोटे बदलाव अपने भीतर लेके आए। जैसे आप मेडिटेशन से जुड़ोगे, परमात्मा से जुड़ोगे, आपके भीतर एक शक्ति जागृत होती जाएगी और आप रोज रोज अपने आप को बेहतर कर पाओगे, बेहतर निखार पाओगे।
और उस रोज रोज में आपको फिर पता लगेगा कि अब तक मैं जो जीवन जी रहा था वो एक निरर्थक जीवन था, दिखावे का जीवन था। उसमें मेरे अहम की पुष्टि हो रही थी, जो मेरी आत्मा की संतुष्टि होनी चाहिए वो संतुष्टता कहीं नजर नहीं आई। तो हम एक अपने आप को ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, मैं यहाँ की सरल भाषा में बोलूंगी कि अगर मैं जाऊं तो हर किसी को मेरे जाने का गम हो। कहते हैं ना कि जब तुम आते हो तो जग मतलब हंसता है और तुम जाते हो तो जग रोता है। तो आज के जमाने में तो आप ये भी देख रहे होगे कि वो रोना भी खत्म होता जा रहा है, एक औपचारिकता रह गई है, सिर्फ कुछ जो 2-4 लोग जुड़े हैं वो। यहाँ बात मैं उस रोने की नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि उन्हें लगे कि सच में उनके बीच में से निकलकर कौन गया। और हमें अपने आप को एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना कि मैं सबके काम आऊं, सबके भीतर से मेरे लिए दुआ निकले, मैं सबके लिए अच्छा कर पाऊं। अब पहले का टाइम था, जैसे हर युग परिवर्तन होता रहा और हर समय के अनुसार जो परिस्थितियां थी और कर्तव्य के भी तरीके बदलते रहे। अभी जैसे पुराना टाइम था, अंग्रेजों का शासन था हमारे ऊपर, तो हर भारतवासी का कर्तव्य बना हुआ था कि देश को आजाद करवाना है। बिल्कुल वो परिस्थितियां वैसी थी। फिर बाद में धीरे हमारे जैसे देश आजाद हुआ, आर्मी का गठन हुआ और सेनाएं बनी, फिर देश को बचाना है, उनका वो कर्तव्य है। अब हर कोई तो सीमा पर नहीं खड़ा होगा, बिल्कुल, या पुलिस है उसका और कर्तव्य है। तो हम हर कोई अपना कर्तव्य समझें कि मेरे से मैं जहां से जुड़ा हूं, चाहे वो मेरा कार्यस्थल है, चाहे वो मेरा घर है, परिवार है या मेरे आसपास के लोग हैं, कि मैं वहां पर मैं अपने आप को बदल कर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकता हूं कि और लोग भी उससे प्रेरित हो और वो करें। और आप ये देखोगे हर कोई बदलने को आतुर है, सिर्फ उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है। जब आप ये सोचते हो कि दूसरा बदले मैं बदल, तो आप नहीं बदल सकते, आप दूसरों को नहीं बदल सकते और आप खुद भी रह जाओगे। तो आप आगे बढ़ो, स्वयं को बदलो, थोड़े थोड़े से शुरुआत करो और जितना बदलते जाओगे आपको सहयोग मिलेगा और दूसरे भी बदलेंगे। अगर आपकी भावना सही है तो आप एक ये बनाओ कि हाँ, मुझे बदल के और अपने आसपास एक ऐसा माहौल, अब कहते हैं जगत में नाम रोशन करना, तो क्या पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करना, वो एक अलग चीज है। मेरा वर्ल्ड क्या है, जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो मेरा जानते, जो मुझे जानते हैं वो मेरा संसार है। तो वहां मैं अगर अच्छा कर रही हूं तो उन सबको कहीं ना कहीं अच्छा पहुंच रहा है। अच्छा, फिर कहते हैं माँ बाप का नाम रोशन करना, और अगर मैं अच्छा कर रही हूँ उस तरीके से तो फिर उनका ऑटोमेटिक नाम रोशन हो ही रहा है। होएगा कि अगला जो आपके सामने बंदा है वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि इतना भी अच्छा कोई कर सकता है क्या, वो अपनी बुराई छोड़ने पर मजबूर हो जाए, हम उसके साथ इतना अच्छा करें। ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और परमात्मा हमें यही सिखाते हैं। फिर इसके लिए जीवन शैली, जैसे आप जब मेडिटेशन को अपनाते हो, अपनी जीवनचर्या में इसको शामिल कर लेते हो, फिर आपने एक पूरे दिन का एक शेड्यूल, अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी है कि मुझे इतने समय पर उठना ही उठना है और इतने समय पर मुझे सोना ही सोना है। अगर आप रात को सो जल्दी नहीं रहे हो तो सुबह आप जल्दी उठ नहीं सकते। तो आपको अपने उठने का और सोने का टाइम फिक्स करना है। पूरे दिन की आपकी दिनचर्या फिक्स होनी चाहिए कि इस समय मुझे ये काम करना है और इस समय मुझे ये काम करना है। और उस समय साथ के साथ आपको अपने ना खान पान की आदतों में बदलाव करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे खान पान का कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो खान पान का हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हमें अपने भीतर तेजी से बदलाव लेके आना है तो सबसे पहले तो हमें अपने खान पान की आदतों को सुधारना होगा। जैसे फोन करते हुए खाना बना रहे हैं, फोन पे बातचीत चल रही है, साथ में खाना बन रहा है, टीवी पे कुछ देखा जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, तो जिस भाव से हम खा रहे हैं, जिस भाव से हम बना रहे हैं, वही उस अन्न के अंदर एनर्जी जाती है और वही फिर हमारे भीतर प्रवेश करती है। उसका हमारे मन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। तो हम परमात्मा की याद में, अच्छे विचारों में रहते हुए, स्वयं से बातचीत करते हुए भोजन को बनाएं,
पानी पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। पानी को हमेशा परमात्मा की पावर से चार्ज करके ग्रहण करें। जितना आप भोजन पर और पानी पर काम करोगे और जितना आप अपने जीवन को ईमानदारी के साथ जियोगे, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद की संतुष्टता के लिए, तो आपका जीवन एक एग्जाम्पल जीवन, उदाहरण जीवन दूसरों के लिए बनता जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा, आप लगेगा आप बिल्कुल साधारण कर रहे हो और दूसरों को लगेगा कि बहुत कुछ अलग कर दिया है, और उसको देखकर वो भी प्रभावित होंगे और वो भी फिर आपके ही जो रास्ता आप जिस पर चल रहे हो उस पर चलते जाएंगे, और धीरे 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 हमारा समाज बदलता जाएगा। और ये बदलने का समय है। अब नहीं बदलोगे तो फिर कब बदलोगे? और बदलना निश्चित है। कई बार होता है ना कि समय बदल देता है, फिर जब समय की मार पड़ती है तो फिर इंसान सहन नहीं कर सकता। क्यों ना समय रहते ही हम अपने आप को बदलें और अपनी जीवन शैली का बदलाव करें। तो हम बात कर रहे हैं वंदना जी से आध्यात्म के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जिनको लोग इधर उधर भागते हुए ढूंढते हुए फिरते हैं और जो कि आपके अंदर ही है। तो इसी संदर्भ में आजकल का जो यूथ है, जो मैं कहूँगा अगर भविष्य है देश का तो मैं गलत नहीं हूँ, जो हमारा भविष्य है देश का, हमारा यूथ है, वो जहां तक अभी देखा जा रहा है वो सब डायरेक्शनलेस है। ना उनको समझ है, ना उनको तरीका है, ना उनके पास अच्छी गाइडेंस है। आजकल कोई कुछ भी करके अपना एक लक्ष्य पाना चाहता है, पैसा। तो उससे अगर हम रिलेट करें या आप हमारे इस यूथ के लिए, इस समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कहते हैं, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस राह में बिखरे शूल ना हो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस राह में बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। तो आज समाज की धारा ही प्रतिकूल है और इस प्रतिकूल को अनुकूल बनाना है परमात्मा का। परमात्मा ये लक्ष्य लेकर आए, ये समाज, ये संसार उन्हें बदलना ही बदलना है। और सब कहते हैं यूथ बदलेगा तो सब बदलेंगे। बदलाव की सबको आवश्यकता है, यूथ को भी है और बड़ों को भी है, छोटों को भी है। तो यूथ, ये जो 7 डेज का राजयोग का कोर्स कराया जाता है यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में, 7 दिन का राजयोग का कोर्स करें, मेडिटेशन करना सीखें। और धन कोई बुरी चीज नहीं है अगर उसकी लोलुपता ना हो, अधिकता ना हो, लालच ना हो, लोभ ना हो, क्योंकि धन भी आवश्यक है जीवन के लिए, लेकिन वो उतनी ही मात्रा में कि जिससे दूसरों का अहित ना हो। दूसरों के हित में ध्यान, दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए और स्वयं के लिए ईमानदारी के साथ जो अपने जीविकोपार्जन के लिए कमाया जाए, वो धन कमाना कोई बुरा नहीं है। पर जब इसकी अधिकता हो जाती है और जब गलत तरीकों को अपनाया जाता है तो वो गलत है। तो उस बुराई से बचने का एक ही मैं, जैसे अच्छे भी बहुत है बच्चे, अच्छाई के रास्ते पर भी बहुत चल रहे हैं, और वो जो चाह रहे हैं कि उन्हें वो एक रास्ता मिले जिसे वो ढूंढ रहे हैं, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को जो पूरा करना चाहते हैं। तो जब हम राजयोग से जुड़ते हैं, मेडिटेशन से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो उसमें इतनी विल पावर स्ट्रोंग हो जाती है कि आप चाहे जो पद प्राप्त करना चाहते हो, अपनी एकाग्रता की शक्ति के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हो, और वो आपको मुश्किल भी नहीं लगता है। आप अपने आप का संपूर्ण परिवर्तन कर सकते हो, और एक बदलेगा तो उसके आसपास के फिर और भी बहुत बदलते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की है। तो शुरुआत एक की है, पहल करने की शुरुआत है, और जैसे ही पहल की शुरुआत होती है तो फिर धीरे धीरे ये फैलती जाएगी। तो मैं बच्चों को यही कहूंगी कि ये तुम्हारा अनमोल जीवन है, और सबसे जो जीवन में अनमोल चीज होती है वो है चरित्र। कहते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर चला गया तो कुछ चला गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो इसे बचाने की आवश्यकता है, और आज संसार में इसी को बिगाड़ने की भरमार लगी हुई है, जिसमें मोबाइल का सबसे बड़ा हाथ है। बिल्कुल।
पर बात सही सदुपयोग करने की है। ये मोबाइल हमें सही रास्ते पर भी ले जा सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस मोबाइल के जरिए ही इस रास्ते पर चली थी। ऐसे ही 7 days का राजू का कोर्स मैंने किया फोन पे ही। अच्छा। और फोन पे ही करते करते जीवन कहाँ से कहाँ चला गया मुझे खुद नहीं पता चला, कैसे बदल गई। और ऐसे हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो फोन के जरिए जिनका बदलाव हुआ है। तो हर चीज का जो हमें साधन मिले हैं उनका सदुपयोग किया जाए, और उनका जब हम सदुपयोग करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, तो हमारे लिए अनेक रास्ते खुलते जाएंगे। यूथ की बात कर रहे थे, अब भगत सिंह सबको बहुत प्यारे लगते हैं, किसी से भी पूछ लो बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं, पर ये नहीं पता कि वो चाहते क्या थे, कैसे समाज की उन्होंने कल्पना की थी, भविष्य देखा था। और ऐसे बहुत से यूथ हुए और जिन्होंने अपने जीवन को इस देश के नाम कर दिया। और भी विदेशों में भी सब जगह पर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए भी बहुत महात्मा संत, विवेकानंद जी जिनका हम नाम लेंगे। सिर्फ अपने आप को जगाने भर की जरूरत है। हाँ, जब एक बच्चा इस रास्ते पर चलता है ना, इस उम्र में और इस माहौल में, तो मजाक बनाने वाले भी बहुत होते हैं, पर उनका ध्यान नहीं देना। जैसे कोई अच्छाई के रास्ते पर चलता है तो सब पागल कहने लगते हैं, बेवकूफ है, पागल है। जैसे बिस्मिल को भी जेलर ने कहा था जब फांसी पे लेके जाया जा रहा था कि पागल है, ये हंस रहा है और फांसी पे लेके जाया जा रहा है। और उन्होंने कितना सुंदर जवाब दिया था कि इन उलझी लताओं में फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और कैसा उन्होंने इतिहास रच दिया। एक एक आत्मा इतिहास को रच सकती है, स्वयं को बदलकर, इस अध्यात्म के रास्ते पर चलकर, अपने जीवन को संवार कर, दूसरों के लिए प्रेरणादायी बनकर, कि बहुत जी लिए हम अपने लिए, अब बस दूसरों के लिए जीना है। हम दूसरों को क्या दे पाए। और बात देश की होती है कि नेता करे या कोई अफसर करे, ये किसी एक के बस की बात नहीं है, ये हमारा सबका कर्तव्य है। तो हम हर एक को बदलना है, और जो जितना बदलता जाएगा वही इस टाइम उन्हीं क्रांतिकारियों का रोल अदा कर रहा है। वो कोई और नहीं, वो हम ही थे। और हम फिर से इस धरा को बदल के रहेंगे, स्वर्ग बना करके रहेंगे। इन्हीं विचारों के साथ धन्यवाद, ओम शांति। और आप सब के लिए ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं। आप खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, खुश रहो।